हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन है बात बिल्कुल सही। बिना नौकरी के सैलरी, बिना काम किए इनकम, और ये इनकम कब तक? जब तक आपकी जिंदगी है तब तक, और आपके अगले जनरेशन को भी और उसके अगले जनरेशन को भी। यानी आपको तो पूरा लाइफ टाइम इनकम मिलेगा ही, आपके अगले जनरेशन को और जनरेशन आफ्टर जनरेशन को ये लाइफ टाइम इनकम मिल सकता है, और वो भी बिना काम किए। तो इसके लिए आपको करना क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोगों को बस एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या उससे ऊपर का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस एक बार आपको लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, और आप कितना इन्वेस्ट करते हो उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको पैसा मिलता रहेगा मंथली इनकम के तौर पर, आपको भी और आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन को भी ये लाइफ टाइम इनकम मिलती रहेगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, और मैं ये बात आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आपने मेरे को 1000 रुपए दिए और मैं आपको हर महीने 1 रुपया वापस कर रही हूँ, तो मैं कब तक ये 1 रुपया आपको वापस करूंगी? आप लोग बोलोगे 1000 महीने तक, क्योंकि आपने तो मेरे को 1000 रुपए ही दिए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मैं कहूँ मैं ये 1 रुपया आपको जो वापस कर रही हूँ वो 1000 महीने तक नहीं, बल्कि 1 लाख महीने तक, और उसके बाद भी, और उसके बाद भी ये पैसा आपको मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, तो कैसा रहेगा? है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट? जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरह आप सिप करते हो, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं और कुछ सालों बाद हमें एक बहुत बड़ा फंड वापस मिलता है, उसी तरह आज के वीडियो में हम समझेंगे SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता कैसे है, ये कैसे टेक्निकली काम करता है, कौन से लोगों के लिए ये बेस्ट रहता है, और कौन कौन से ऐसे अच्छे फंड हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है? इसमें हम एक बार लमसम अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और उसके बदले हमें एक मंथली इनकम हर महीने मिलता ही चला जाता है। और इस SWP प्लान की स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि हम जितना अमाउंट एक बार लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, बस उतना अमाउंट हमें मिलता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट हमें हर महीने मंथली इनकम के थ्रू मिलता रहता है, हमारे लाइफ टाइम के लिए जब तक हम जिंदा हैं, और हमारे जिंदगी के बाद भी, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मंथली इनकम मिलता ही चला जाता है। अभी मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में ये समझाती हूँ कि SWP टेक्निकली काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि आपने SWP करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया लगाया है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स मिलते हैं, और वो यूनिट्स आपको किस बेसिस पे मिलते हैं? NAV के बेसिस पे। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू।
और ये जो एनएवी होती है म्यूचुअल फंड की, ये म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे बढ़ती या घटती रहती है। तो अगर म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो एनएवी बढ़ती है, और अगर म्यूचुअल फंड आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा मार्केट के हिसाब से तो एनएवी घटती है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करने के लिए 1 लाख रुपए लगाया है और उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपए है, तो आपको फिर उस म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स मिलेगी? सीधा सा हिसाब है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आपको उस म्यूचुअल फंड के 10,000 यूनिट्स मिलेंगी। तो अभी आपने एसडब्ल्यूपी किया है तो आप बोलोगे कि मेरे को हर महीने मंथली इनकम के तौर पे 5,000 रुपए चाहिए। तो आपको 5,000 देने के लिए उस म्यूचुअल फंड को कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी? क्योंकि एक एनएवी 10 रुपए की है, तो उस म्यूचुअल फंड को हर महीने 500 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी आपको आपका 5,000 एज मंथली इनकम देने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अगर वो म्यूचुअल फंड आगे जाके अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा रिटर्न देती है, तो आपको आपके 5,000 देने के लिए उस म्यूचुअल फंड को 500 यूनिट ना बेचनी पड़े, उससे कम बेचनी पड़े। तो से फॉर एग्जाम्पल अभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10% है और आगे चलकर वो 12% रिटर्न देती है। तो अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10% से 12% हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो अगर एनएवी आज के डेट में 10 रुपीज है तो वो भी 11 रुपीज हो सकती है, एज एन एग्जाम्पल। उसी तरह आगे चलकर अगर म्यूचुअल फंड 13% का रिटर्न दे रहा है तो एनएवी आगे चलकर 13 रुपीज या 12 रुपीज भी हो सकता है। तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बढ़ता है उसी तरह एनएवी का भी प्राइस बढ़ता है, और इससे क्या होता है, आपको आपका मंथली इनकम देने के लिए उस म्यूचुअल फंड को कम यूनिट्स बेचने पड़ते हैं, यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया है कम यूनिट्स बेच के म्यूचुअल फंड आपको आपका मंथली इनकम तो दे देती है, और जो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बच जाते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। इसी तरह एसडब्ल्यूपी टेक्निकली काम करता है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में इन्वेस्ट होते रहते हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है। इसी रीजन की वजह से आपको हर महीने लाइफ टाइम तक ये इनकम मिलता रहता है, आपकी जिंदगी भर के लिए भी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन को भी ये इनकम मिलता रहता है। अभी हमने बात की कि एसडब्ल्यूपी टेक्निकली कैसे काम करता है। अभी हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी इज बेस्ट फॉर होम। एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए सही है जो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, और एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए भी सही है जो हर महीने एक मंथली सोर्स ऑफ इनकम पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अगर आप एक मोटा सा वेल्थ बनाना चाहते हो या फिर अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो तो सिप ही सही है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है, उसमें आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ सालों बाद एक मोटा सा लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं पे एसडब्ल्यूपी में क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आप एक लमसम अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट करके हर महीने पैसा विड्रॉ करते हो। तो एसडब्ल्यूपी विड्रॉल का कॉन्सेप्ट है। ये एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अनलिमिटेड टाइम तक आपको पैसा देता रहता है मंथली इनकम के तौर पर। लेकिन अगर आपको वेल्थ अपना बढ़ाना है तो उसके लिए सिप सही है। अगर आपको मंथली इनकम के तौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ करना है तो उसके लिए आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू विड्रॉ। आपका ये सवाल हो सकता है कि हम एसडब्ल्यूपी से कितना विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हो।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना विड्रॉ करना चाहते हो। अगर आप चाहो तो फंड वैल्यू का 15% भी हर महीने विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी कि अगर आप 15% हर महीने विड्रॉ कर रहे हो और मार्केट 15% के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा, रिटर्न नहीं दे पा रहा आपका म्यूचुअल फंड, तो आपका फंड जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको आपका म्यूचुअल फंड मंथली इनकम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो फंड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कितना विड्रॉ करना चाहिए एसडब्ल्यूपी से? देखिए दोस्तों, ऐसा तो कोई फिक्स्ड रेशियो है नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर आप एसडब्ल्यूपी करके किसी म्यूचुअल फंड से 8% एनुअली यानी सालाना 8% के हिसाब से विड्रॉ करते हो तो इट्स ए गुड अमाउंट। क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि आपने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है एसडब्ल्यूपी करने के लिए, और वो म्यूचुअल फंड आपको एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे रहा है, और अगर आप 8% के हिसाब से सालाना एनुअली पैसा विड्रॉ करते हो तो बाकी का बचा हुआ 7% इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, जिसके चलते वो म्यूचुअल फंड आपको अनलिमिटेड टाइम तक एक मंथली इनकम दे पाएगा। मैं ये बात आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख किसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया एसडब्ल्यूपी करने के लिए, और हमने देखा है कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें 15% का रिटर्न मिला है। और अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो 2003 से 2023 का इंडेक्स डेटा देखो तो 15% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो अगर हम ये पकड़ के चलें कि हमारा म्यूचुअल फंड हमें 15% रिटर्न दे रहा है, और अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है एसडब्ल्यूपी करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आप उस एसडब्ल्यूपी से सालाना एनुअली 8% पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको सालाना कितना मिलेगा? सीधा सा हिसाब है, 8% टाइम्स 10 लाख, जो कि होता है 80,000 रुपए यानी 80,000 रुपीज एनुअली। तो अगर आप महीने का कैलकुलेट करो तो वो कितना होता है? 80,000 डिवाइडेड बाई 12 हमारा होता है 6,667 रुपीज। तो ये तो हम 8% विड्रॉ कर रहे हैं, और मार्केट अगर 15% के हिसाब से आपको रिटर्न दे रहा है तो बाकी का बचा हुआ 7% वो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि आपके वेल्थ को बढ़ा रहा है। और इसी रीजन के चलते आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एक मंथली इनकम हर महीने अनलिमिटेड टाइम तक दे पाती है, क्योंकि बाकी के बचे हुए यूनिट्स को वो मार्केट में इन्वेस्ट करती रहती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एसडब्ल्यूपी टेक्निकली काम कैसे करता है, किन लोगों के लिए ये बेस्ट है, और हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी से हर महीने। और हमने जो यहाँ म्यूचुअल फंड के 15% रिटर्न की बात की, ऐसा नहीं है कि हर वक्त म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न ही देगा। अगर मार्केट ऊपर गई तो 15% से ऊपर का भी रिटर्न दे सकता है, अगर मार्केट नीचे आई तो 15% से भी रिटर्न कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस हमेशा मार्केट पे डिपेंड करता है, और मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट के अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको इतना रिटर्न ही देगा, लेकिन पास्ट डेटा और हिस्ट्री में ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबा निवेश करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न ही देती है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही रहता है।
अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फंड टू इन्वेस्ट। अगर आप SWP करना चाहो तो ऐसे कौन से फंड हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में लाइव दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट SWP फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये पूरा आपका डिसीजन है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अभी दिखाऊंगी कि कौन कौन से फंड अवेलेबल हैं, ताकि आपको आपके ऑप्शंस के बारे में पता हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मैं लाइव रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी अपने मोबाइल स्क्रीन पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं मार्केट में SWP के लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एडवाइज़र खोज के वेबसाइट में हूँ, और यहाँ पे अगर मैं टॉप SWP फंड्स को सर्च करती हूँ तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है SBI इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ, और ये SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से है, और SBI यानी भरोसा। और आप नोटिस करोगे ये हाइब्रिड फंड है, और हाइब्रिड फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड एक मिक्सचर होता है। वो एक एसेट क्लास में नहीं इन्वेस्ट करते, वो बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो। दूसरा जो नाम है यहाँ देख सकते हो ICICI प्रू इक्विटी एंड डेप्ट ग्रोथ, और ये ICICI म्यूचुअल फंड की तरफ से है। तीसरा जो है टाटा हाइब्रिड इक्विटी रेगुलर ग्रोथ, और ये टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से है। चौथा जो है HDFC हाइब्रिड इक्विटी ग्रोथ, और ये HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से है। बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है मार्केट में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करने के लिए, निपॉन इंडिया, और ये सारे नाम आप यहाँ देख सकते हो। मैं अगर इन्वेस्ट करने जाऊंगी तो मैं ऑब्वियसली जो सबसे पहला नाम आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि SBI मतलब भरोसा। बाकी ये आप पे है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब भी आप इन्वेस्ट करो सोच समझ के करो, इन्फॉर्म डिसीजन लो, क्योंकि पैसा आपका तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ये किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अब तक तो आप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अच्छा ही है, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सारे रिस्क आपके ध्यान में होने चाहिए SWP में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि वो कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें, पास्ट डेटा की बात करें कि म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है, अगर हम उसको कंसिडर करें तो ये एक अच्छा माध्यम है, अच्छा टूल है जिंदगी भर तक और जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक एक मंथली इनकम कमाने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी एक फिक्स्ड मंथली इनकम पा सके हर महीने अपनी ज़िंदगी भर के लिए, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्माइल मोर।